हेलो बच्चों। आज हमारी यूट्यूब पर मेंसुरेशन 3D की दूसरी क्लास है और इसमें जो हम पढ़ाएंगे वो घनाभ, बेलन और शंकु से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको कराएंगे। और आपसे बता दूं कि घनाभ, बेलन और शंकु से मैक्सिमम जो कंपटीशन के एग्जाम हैं उन सभी में एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक है, आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हो, दिल्ली पुलिस की परीक्षा हो या एसएससी की परीक्षा हो, सभी एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत वेरी वेरी मोस्ट क्लास है। ठीक है, ओके। तो इस क्लास को आप अच्छे से देखें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, अब इसमें पहले तो घनाभ के क्वेश्चन होंगे, फिर बेलन के क्वेश्चन होंगे और फिर शंकु के क्वेश्चन होंगे। तो पहला घनाभ की बात कर लेते हैं बच्चों, घनाभ की। ठीक है, घनाभ अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूबाइड, क्यूबाइड घनाभ। ठीक है, तो घनाभ की बात करते हैं। घनाभ में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं घनाभ की। देखो, घनाभ ऐसी ही आकृति होती है, आपको थोड़ा बता दूं पहले। ठीक है, देखिए घनाभ ऐसे करके घनाभ बना हुआ होता है, ऐसे करके ये घनाभ है। ठीक है, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया बच्चों, ऐसे करके इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है और ये क्या होती है बच्चों, ऊंचाई होती है। सबसे पहली बात आती है आयतन, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद बच्चों, उसके बाद बच्चों आता है वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ कह लो या पृष्ठ क्षेत्रफल कह लो, पृष्ठ क्षेत्रफल कह लो या संपूर्ण पृष्ठ कह लो। ठीक है, ये क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, उसके बाद आता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी गुणा एच। और इसको हिंदी में ऐसे भी कह सकते हैं, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। ठीक है, हिंदी में। ओके, उसके बाद बात करते हैं विकर्ण की, बात करते हैं विकर्ण की। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है, ओके। तो ये चारों बातें आपने अच्छे से याद रखनी है और बाकी तो चैप्टर में आपको टॉपिक इस घनाभ में तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इन चारों फॉर्मूलों का यूज होगा बच्चों। ओके, ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ होता है घनाभ का, ये क्या होता है, आयतन होता है और ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है और ये क्या होता है, विकर्ण होता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ सोल्यूशन देखिए क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 10, 6 और 4 सेंटीमीटर है, तो कुल सतह क्षेत्रफल, कुल सतह क्षेत्रफल का मतलब है संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है, मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट, देखिए फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, 2 ब्रैकेट एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल। मतलब कहने का क्या है, 10 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 10×6 = 60। ठीक है, अब 6 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 24। ठीक है, अब 4 की गुणा बच्चों 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 40। ठीक है, और 2 ऐड करेंगे तो 124 आएगा बच्चों, और 124 का दुगना करेंगे तो 248 आएगा, और ये वर्ग सेंटीमीटर में आता है। संपूर्ण पृष्ठ या वक्रपृष्ठ वर्ग सेमी में आता है, तो आंसर हो गया 248 वर्ग सेमी, ए ऑप्शन आंसर। ठीक है, ये बहुत परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार परीक्षा में आता है और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन भी रहा है पहले से ही। ठीक है, और अभी भी सभी परीक्षाओं में कॉमन क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है। ठीक है, अब आपको क्या कहते रखा है कि इसकी लंबाई मतलब घनाभ की भुजाओं का अनुपात, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ भी दे रखा है आपको, और आपको घनाभ का आयतन बताना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी जो माप है इनको मान लेते हैं। घनाभ की लंबाई क्या है, x है, चौड़ाई 2x है और ऊंचाई 3x है। ठीक है, उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 दे रखा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है घनाभ का आपको पता है, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है आपको पता है, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है।
ठीक है। तो ये आपको दे रखा 88 बराबर 2 ब्रैकेट एल बी का मतलब x की गुणा 2x से करेंगे, x की गुणा 2x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर। ठीक है, अब 2x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब 3x की गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इससे काट दें कितनी बार कटेगा 44 टाइम्स कट जाएगा, 44 बार कट जाएगा, और जोड़ेंगे 2 और 6 8 और 3 11 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 4 आएगा और एक्स बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है बच्चों 2। ठीक है, ओके। तो देखिए लंबाई कितनी आ गई बच्चों, लंबाई आ गई 2। ठीक है, चौड़ाई कितनी हो गई 2, 2 इंटू 2 मतलब 4, और ऊंचाई कितनी होगी बच्चों 3 दूनी 6। और आपसे पूछा आयतन, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब 2 इंटू 4 इंटू 6, और 6 चौक 24 दूनी 48, 48 घन सेमी, 48 घन सेंटीमीटर में आयतन घन इकाई में होता है। ठीक है, घन सेंटीमीटर हो गया बच्चों, मतलब आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे शुरू करते हैं। देखिए, एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है। कमरे का जो फर्श होता है उसका जो परिमाप होता है वो कितना होता है 18 सेंटीमीटर होता है, दे रखा। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है यदि उसकी आधार की ऊंचाई 3 है। तो मैंने आपको बताया था कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, देखो डरना नहीं है, अर्थमेटिक से भी आसान है। ठीक है, चारों चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो क्या होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी गुणा H। और इसे हम हिंदी में कह सकते हैं ये क्या है, घनाभ का आधार क्या होता है, घनाभ का आधार आयत होता है, और आयत का परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी। तो हम इसे हिंदी में ऐसे भी कह सकते हैं आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। तो आधार का परिमाप बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है 18, तो यहाँ रख देंगे 18, और ऊंचाई दे रखी है कितनी है 3, तो ये हो गया 3, तो कितना हो गया 18 × 54, ये हो गया वर्ग मीटर आंसर, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखो बच्चों, इतने आसान प्रश्न भी आते हैं बच्चों से, ये भी नहीं होते क्योंकि वो समझ फॉर्मूले अच्छे से नहीं पढ़ते, क्योंकि आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, आधार का परिमाप 18, 18 × 54 पेन भी चलेगा, मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड में आंसर 18 × 54 वर्ग मीटर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक घनाभ के 3 संलग्न तलों के क्षेत्रफल x, y और z हैं, वर्ग इकाई हैं। घनाभ का आयतन y घन इकाई हो तो b x, y और z में सही संबंध क्या है। 3 संलग्न तलों के क्षेत्रफल क्या है, संलग्न का मतलब ये होता है कि L गुणा b बराबर आपको दे रखा है x, और उसके संलग्न क्या है b गुणा h बराबर दे रखा है y, और h गुणा L बराबर दे रखा है Z। ये है संलग्न तलों के क्षेत्रफल। ठीक है, ओके ओके, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो। जब इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो L 2 बार है तो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, मतलब इसे ऐसा करके लिख लिया मैंने ऐसे करके। ठीक है, और ये हो गया x/z। और ये क्या है बच्चों, घनाभ का आयतन है, और घनाभ का आयतन कितनी इकाई है y घन इकाई है, तो यहाँ रख देंगे y स्क्वायर बराबर, ये b होगा बच्चों। ठीक है, ये क्या होगा, ये बाई नहीं है, ये बी है, बी फॉर बैन। ठीक है, ये क्या है बी फॉर बैन, बी स्क्वायर, बी फॉर वॉल्यूम, x/z। ठीक है, और b बराबर ऐसे रहने दो या फिर ऐसे लिख लो। ठीक है, तो ये ऑप्शन में दे रखा हो तो ये रख लो, और ये ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या होगा अंडर रूट ला के देख लेंगे। तो यही दे रखा आपको पहला ऑप्शन, b की स्क्वायर बराबर x/z। ठीक है, पहला ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, ठीक है, देखो बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लाऊं, ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी। मैं आपको बताता हूं जब मैंने क्लास में पढ़ाया है तब भी क्वेश्चन एग्जैक्ट मिले हैं परीक्षाओं में, और मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो ऑनलाइन में भी आप देख लेना कि जो भी है अर्थमेटिक या मेंसुरेशन वगैरह जो आपके नॉर्मल परीक्षाओं में आती है, टोटल जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आपको डिक्टो क्वेश्चन मिलेंगे परीक्षा में। ठीक है, उसी टाइप के मिलेंगे, तो इसलिए आप ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़िए, विश्वास करिए मुझ पर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, 7 मीटर लंबे, 5 मीटर चौड़े और 2 मीटर ऊंचे एक बंद घनाकार बक्से को 2.4 मीटर स्क्वायर की दर से बाहर की ओर पेंट करने की कुल लागत कितनी है। देखिए, अब लागत पूछी
अब इसमें जो लागत दे रखी है, एक वर्ग मीटर की लागत 2.4 रुपीज है, एक वर्ग मीटर की लागत, वर्ग मीटर। और वर्ग मीटर किसका मात्रक होता है? वक्र पृष्ठ का या संपूर्ण पृष्ठ का। घन आपका क्या निकलता है? चारों ओर से पेंट करना, बंद बक्से को चारों ओर से पेंट करना, मतलब इसका क्या है कि आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है और उसकी संपूर्ण पृष्ठ निकाल करके 2.4 से मल्टीप्लाई करनी है, आपका लागत आ जाएगी। ठीक है, ओके। पहले आप इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे। ये क्या है? बक्सा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी हो, वो क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। ठीक है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे पहले बच्चों, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 2 ब्रैकेट, ये क्या है बच्चों? L है, और ये क्या है? B है, और ये क्या है? H है। तो पहले LB प्लस BH प्लस HL, मतलब 7 पंजे 35 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2 सत्ते 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू, ये हो जाएगा आपका 35 और 10 45, 45 और 4 49 और 10 59। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18 का 8, 2 पंजे 10 और 11, इतने इतने वर्ग मीटर, इतने वर्ग मीटर। ठीक है, अब इसकी एक वर्ग मीटर की लागत है 2.4 रुपीज। तो भैया तो 2.4 रुपीज, तो इसकी हम लागत निकालने के लिए क्या करेंगे? लागत निकालने के लिए क्या करेंगे? 2.4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लागत आ जाएगी आपकी, टोटल लागत 4 अट्ठे 32 का 2 यहाँ से लगे 3, 4 एकम 3 7 और 4 एकम 4, और ये हो जाएगा आपका 100, 236, 236, 236। ठीक है, 236। ओके, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 13 और ये 8 और ये आपका 283.20 रुपीज। कुल लागत आ जाएगी 283.20 पैसे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक घनाभ का आयतन आपको दे रखा है 4800 घन सेंटीमीटर, घनाभ की ऊंचाई दे रखी है, और आपको बताना है घनाभ के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए घनाभ का जो आयतन होता है बच्चों, घनाभ जो होता है, घनाभ जो होता है उसका आधार जो होता है वो एक आयत होता है। पहले तो आप मुझे बताओ, घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, और ओके, और ये क्या है? ये इसके आधार का क्षेत्रफल है। आधार क्या है? आयत, और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है, और आयतन आपको दे रखा है 4800 आपको दे रखा है, और इसकी वैल्यू आपने निकालनी है, और ऊंचाई आपको 20 दे रखी है। मतलब कहने का क्या है, इस 20 से इसको काटना है, तो कितना हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हो जाएगा 240 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। ओके, ओके। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल का मतलब है लंबाई गुणा चौड़ाई की वैल्यू आपने ज्ञात करनी है। देखो बच्चों, आपको ये पता होगा आपको निकालना क्या है, आपको वैल्यू किसकी दे रखी है, वैल्यू क्या दे रखी है, किसकी दे रखी है, निकालना क्या है, तभी तो आपका दिमाग चलेगा। तो पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, सोचिए निकालना क्या है। तो निकालना है आधार का क्षेत्रफल, और आधार क्या होता है? घनाभ का एक आयत होता है, और वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है बच्चों। ठीक है, 240 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक टैंक 25 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? टैंक भी कैसा हो गया? घनाभ के आकार का हो गया, क्योंकि लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, और गहराई मतलब ऊंचाई दे रखी है। गहराई कह लो या ऊंचाई, मतलब एक ही बात है। ठीक है, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर के मूल्य पर इसकी दीवारों और तली का प्लास्टर, बात सुनिए ध्यान से, दीवारों और तली का प्लास्टर करने की लागत कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी जो भी दिल्ली पुलिस की परीक्षा है, या एसएससी जीडी की परीक्षा होगी, या एसएससी जो भी कंडक्ट कराता है परीक्षा, उन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसकी बात को सुनिए, इसने पूछा क्या है, इसकी दीवारों और तली का प्लास्टर करने की लागत कितनी होगी। ठीक है, ओके। तो देखिए, इसकी जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और इसने तली का प्लास्टर और करना, चारों दीवारों का तो ये हो गया, ये चारों दीवारों का हो गया, ये किसका हो गया? ये किसका हो गया? ये हो गया चारों चारों दीवारों का। इतना क्षेत्रफल होगा, और साथ में जो उसका फर्श है उसका क्षेत्रफल ये होगा।
ठीक है, ओके। तो इस क्षेत्रफल को 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर के मूल्य पर लागत आई। जो भी इसकी वैल्यू आएगी, जो भी ये वैल्यू आएगी, जो भी ये वैल्यू आएगी, जो भी ये वैल्यू निकल के आएगी, उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10 से कर देंगे, तो लागत रुपए में आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो देखिएगा बच्चों, देखिएगा टू ब्रैकेट टू, सॉरी एक मिनट बच्चों, देखिए एल प्लस बी कितना हो जाएगा, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, एल प्लस बी कितना हो जाएगा 37, और 37 का दुगुना 74, ठीक है, और 37 का दुगुना 74। एल प्लस बी कितना हो जाएगा 25 और 12 37, और 37 दूनी 74, और 74 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बच्चों, 74 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 37 दूनी 74 दूनी 74 गुना 6, क्योंकि ऊंचाई, ठीक है, और लंबाई गुना चौड़ाई, ये हो जाएगा आपका 600, ओके, 300, 12 × 60 का जगह से लेके 12 × 60 का जगह से लेके 6, 12 दूनी 24 300, ये कितना हो जाएगा बच्चों 300, ये कितना हो जाएगा 300, ठीक है, और 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, ओके। देखो एक बार फिर बता दूं, आप जल्दी कम से कम कैलकुलेशन करने का प्रयास करा करो। तो एल प्लस बी की वैल्यू कितनी है, एल प्लस बी की 25 + 12 37, और बाहर 2 है तो 37 दूनी 74, और गहराई कितनी है 6 मीटर, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 74 गुना 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 624 का 4 से लगे 2, 6 7 42 और 2, 42 और 2 कितना हो गया 44, और प्लस 300, ठीक है, और 10 जोड़ लो पहले और फिर मल्टीप्लाई 10 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 744, और एक जीरो और लग जाएगा, इतने रुपए क्या होगी लागत होगी, मतलब आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ओके। तो इस बात पर विशेष ध्यान देंगे, ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, इस बात पर विशेष ध्यान देंगे। ये तो इसका क्षेत्रफल होगा, इतना क्या होगा इसका क्षेत्रफल होगा क्या, चारों दीवारों का और प्लस फर्श का, और उसकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लागत आ जाएगी 7,440 रुपए। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए 12 × 6 × 4 मीटर आयाम वाले कमरे में लगाए जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है, मतलब कहने का क्या है, इसके विकर्ण की लंबाई बतानी है, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई बतानी है, और विकर्ण की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, L² + B² + H², ठीक है। L कितना है 12 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का वर्गमूल, ठीक है, ये हो जाएगा 144, और 6 छंग 36, ठीक है, और 4 चौक 16, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 180, 196, और 196 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 14 होता है, 14 क्या 14 मीटर, यानी इसके अंदर बड़े से बड़े खंभे की लंबाई जो होगी वो 14 मीटर होगी, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से देखेंगे बच्चों, उस दीवार का आयतन 551.2 घन मीटर है, जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 10 गुनी है, और इसकी लंबाई, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, लापरवाही ना करें पढ़ने में, पहले अच्छे से पढ़ें तब करने का प्रयास करें, और क्वेश्चन 100% हो ही जाता है, क्योंकि दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो दीवार भी क्या है, एक घनाभ है, ओके, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास, तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए एक एक उस दीवार का आयतन 51.2 घन मीटर है, जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 10 गुनी है, और जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 8 गुनी है, ठीक है। तो देखिए एक तो है लंबाई, एक है चौड़ाई, और एक है ऊंचाई, ठीक है। तो उसकी ऊंचाई चौड़ाई से 10 गुनी है, और जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 8 गुनी है, ठीक है। तो चौड़ाई मान ली मैंने, चौड़ाई x है, ठीक है, चौड़ाई क्या है x है, तो उस जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 10 गुनी है, तो ये क्या हो गया 10x हो गया, ठीक है, और जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से, ऊंचाई क्या है 10x है, उसकी 8 गुनी है, तो 10x का 8 गुना कितना हो जाएगा 80x हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आयतन आपको दे रखा है 51.2 घन मीटर, ठीक है, और 1,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से एक तरफ की दीवार को पेंट करने की लागत ज्ञात करो। तो मतलब आप मुझे एक बात बताइए जरा कि 1,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से एक तरफ की दीवार को पेंट करने की लागत क्या है। एक तरफ की दीवार का मतलब है, एक तरफ की दीवार का मतलब है L × B
इस दीवार को पेंट करना है इतने क्षेत्रफल को, और किस किस रेट से, 1000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से आपको ये वैल्यू निकालनी है रुपए में। ओके, 1000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से एक तरफ की दीवार को पेंट करने की लागत क्या है? तो L गुणा बी बरा गुणा 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर बन जाएगा। ठीक है, ओके। एक तरफ की दीवार, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 के आगे एक जो लग जाएगा, और x की घात 3 और बराबर 51.2। ठीक है, x की घात 3 बराबर होगा 512 बटे 8000, 1 दशमलव तो हट जाएगा ना ये, तो ये इसका घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये होगा आपका 2/5, x की वैल्यू 2/5। ठीक है, तो आप लंबाई क्या कह दोगे बच्चों, लंबाई क्या हो जाएगी आपकी, लंबाई हो जाएगी 80 गुणा 2/5, मतलब 5 से काटेंगे 16 बार कटेगा, ये हो जाएगा 32, और चौड़ाई क्या हो जाएगी आपकी 2/5, और ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी 10 गुणा 2/5, 10 गुणा 2/5, 10 गुणा 2/5, मतलब 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, ओके। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, 1000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से एक तरफ की दीवार को पेंट करने की लागत क्या है। ठीक है, एक तरफ की दीवार को पेंट करने की लागत क्या है। ठीक है, ओके। एक तरफ से लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ये 1000, ये है लागत। ठीक है, एक तरफ से। ठीक है, ओके। तो देखिए लंबाई कितनी है 32, और चौड़ाई कितनी है 2/5। ठीक है, और गुणा का 1000। ठीक है, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, ये हो गया 200, और ये हो गया 32 दूनी 64, और गुणी 2 से कितना हो गया, 64 दूनी 128 और 2 जीरो, इतने रुपए लागत होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत आता भी है परीक्षाओं में। तो कलाकारी क्या है, कलाकारी क्या है, आयतन से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को निकालना और फिर यहाँ पर रखना। और इस बात को ध्यान समझिए कि 1000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से एक तरफ की दीवार को पेंट करने की लागत रुपए में कितनी होगी। तो एक तरफ से मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा 1000 करेंगे, आपका 12,800 रुपए आंसर बन जाएगा। तो एसएससी की दृष्टि तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से क्वेश्चन को करें बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है आपको। लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H का योग है बच्चों 20 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण क्या होता है, ये होता है विकर्ण L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर है 12। तो इसको हटाएंगे यहाँ से, L स्क्वायर प्लस वर्गमूल हटाएंगे तो H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 144। ठीक है, ये बात हो गई आपकी, 2 मान लो, इसे 1 मान लो। ठीक है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस H गुणा L ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। तो ये वैल्यू आपने ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का वर्ग कर देंगे, समीकरण 1 का दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, तो जब वर्ग करेंगे बच्चों तो हो क्या क्या, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL बराबर 20 का वर्ग। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, और ये वैल्यू आपको, ये वैल्यू आपको दे रखी है क्या, 144, और ये वैल्यू हमने मान ली x, और बराबर है 400। ठीक है, 400, 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400। ठीक है, ओके। x बराबर आ जाएगा 256, 256 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इस तरह के प्रश्न को आप ऐसे करेंगे, बस आपको फॉर्मूला अच्छा समझ चाहिए, और एक बार आपने अपने हाथों से कर लिया तो परीक्षा में आप पक्का पक्का कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों।
देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन, अब बात करते हैं। देखिए अब बात आती है बेलन, बेलन की। तो पहले बेलन के बारे में थोड़ा बताएंगे, उसके बाद में क्वेश्चन कराएंगे। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, आप नोट्स बना के तैयारी कर लेना, ठीक है। ओके, देखिएगा एक लंबवृत्तीय बेलन के बग पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय बेलन है तो बेलन कैसा होता है। देखिए पहले बेलन बनाते हैं, ये बेलन है, ये बेलन है, ठीक है, ये बेलन है, ये बेलन है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, एक बेलन है, ये इसकी ऊंचाई है और ये इसकी रेडियस है। ओके, तो सबसे इसके कितने आधार होते हैं, दो आधार होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके आयतन की, सबसे पहले बात करते हैं इसके आयतन, बी फॉर वॉल्यूम। इसका आयतन होता है ए पाई आर स्क्वायर गुना एच, पाई आर स्क्वायर एच। और इसे हिंदी में देखिए ये क्या है, इसका आधार है, आधार क्या, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है इसकी ऊंचाई। तो हम इसे ऐसा हिंदी में ऐसा भी कह सकते हैं, इसे ऐसे भी कह सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इस वाली बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ठीक है। दूसरा आता है इसका वक्र पृष्ठ, दूसरा आता है इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है अंग्रेजी में लैटरल सरफेस एरिया। वो क्या होता है इसका, 2πRh, 2πRh। देखिए इतनी बात को हम क्या कहते हैं, इतनी बात को, ये क्या होता है, ये क्या है, आधार का, आधार क्या है, वृत्त, और वृत्त का परिमाप क्या, 2πr। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये क्या है इसकी ऊंचाई, तो हम कह सकते हैं आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, ठीक है। ओके, एक बात होगी आयतन, ये हो गया आयतन, और ये हो गया वक्र पृष्ठ। तीसरी बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की, संपूर्ण पृष्ठ, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है, वक्र पृष्ठ प्लस आधार 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2 गुणा कर लो या आधार का क्षेत्रफल रहने दो, आधार तो इसमें 2 है ना, एक ऊपर एक नीचे। तो देखिए क्या हो गया, वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πRh प्लस 2 आधार हैं पाई आर स्क्वायर, तो हमने कॉमन ले लिया 2πRh प्लस आर। अब याद करने का तरीका बताऊं, देखो बच्चों हमारा जो वक्र पृष्ठ है वो क्या है, 2πR। तो 2πR ये भी है, 2πRh ये भी है। देखो ऐसे करके बताता हूं मैं आपको। देखिए वक्र पृष्ठ क्या है, 2πRh है, ठीक है। अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो एस से पहले ब्रैकेट लगा दो और इसमें ये वाला आर और जोड़ दो। तो ऐसे करके हम इसको शॉर्ट में अच्छे से समझ सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, बेलन का 2πR ब्रैकेट एच प्लस आर। ओके, तो ये बात आपने याद रखनी है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर और हिंदी में आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, मतलब एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वक्र पृष्ठ की बात करते हैं, आधार का परिमाप मतलब 2πRh, या ऐसे कह लो आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, मतलब ठीक है, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं 2πR और ब्रैकेट लगाएंगे एस से पहले और आर इसमें जोड़ देंगे, तो 2πR ब्रैकेट एच प्लस आर। ये तो हो गए इसके आपके बेलन के फॉर्मूले, ठीक है। ओके, तो अब अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के 2 गुने का सांख्यात्मक मान, एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के 2 गुने का सांख्यात्मक मान उसके आयतन के सांख्यात्मक मान के बराबर है, तो लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ कितना होता, ये जो होता है वक्र पृष्ठ, ये कितना होता है, 2πRh का दुगुना उसके आयतन के बराबर है, बेलन के आयतन के बराबर है। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एस से एच कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर बच्चों क्या बचेगा, 4, 2 गुणा 2 मतलब 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो इतने छोटे छोटे प्रश्न आते हैं अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तब, ठीक है। देखने में कितना बड़ा लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेलन का। देखिए एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार की परिधि दे रखी है आपको। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये दे रखा है आपको, और आधार की परिधि दे रखी है ये, ठीक है। बेलन की ऊंचाई आपको बतानी है, ठीक है। ओके,
तो वक्रपृष्ठ जो होता है, वक्रपृष्ठ जो होता है, वक्रपृष्ठ जो होता है बेलन का, वो क्या होता है, आधार, आधार की परिधि कह लो या परिमाप कह लो, आधार की परिधि गुणा ऊंचाई ही होता है। ठीक है, मतलब होता क्या है, वक्रपृष्ठ का मतलब लैटरल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर गुणा एच, मतलब आधार की परिधि गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो आधार की परिधि दे रखी है आपको, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको 2200। ठीक है, 2200, और आधार की परिधि दे रखी है आपको 110, और ऊंचाई आपने निकालनी है, तो इससे कटेगा ये आपका 2 बार, तो ऊंचाई आ गई आपकी 20 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों कितना आसान प्रश्न है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बस आपको फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए, तरीके से, ऐसा नहीं रटने नहीं, तरीके से पता होना चाहिए कि वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच भी होता है, और उसे हिंदी में अगर कन्वर्ट करके देखें तो आधार का परिधि गुणा ऊंचाई होता है। आधार क्या होता है बेलन का, वो एक वृत्त होता है, और वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, या वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। ओके, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा, 64 पाई लीटर की धारिता के एक बेलनाकार टैंक की ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है। ठीक है, बेलन की त्रिज्या क्या है, ठीक है, बेलन की त्रिज्या क्या है। ठीक है, तो 1 लीटर, 1 लीटर बराबर इसने दे भी रखा है बच्चों, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। तो हमने क्या कर लेंगे, 64 पाई को 1000 से मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, ये घन सेमी में आयतन हो गया। ठीक है, और आकृति क्या है, बेलनाकार है बच्चों, आकृति क्या है, बेलनाकार है, आकृति क्या है, ये बेलनाकार है। तो बेलन का जो आयतन होता है बच्चों वो क्या होता है, वो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और एच भी क्या है, आर ही है, क्योंकि ऊंचाई और त्रिज्या बराबर, तो बेलन की त्रिज्या बतानी है। ठीक है, तो देखो बच्चों, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और आर इसकी घात 3 बराबर, आर की घात 3 बराबर हो जाएगा 64 गुणा 1000, 64 गुणा 1000। इसका घनमूल क्या होगा, आर बराबर 4, और इसका घनमूल क्या होगा, आर 10, तो ये हो जाएगा आपका 40। तो त्रिज्या कितनी होगी बच्चों, 40 सेंटीमीटर होगी, 40 सेंटीमीटर होगी, 40 सेंटीमीटर आंसर। बच्चे क्या करते हैं जल्दी में परीक्षा में, कि 1 लीटर को 1000 से गुणा करना भूल जाते हैं, और यहाँ पर 1000 लिखते नहीं है, और 4 आंसर बता देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, 40 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, कितने बच्चों वाले प्रश्न देखिए, बार बार परीक्षा में, सभी ये बार बार परीक्षा में आते हैं, बच्चों से होते नहीं है, लेकिन क्यों, क्योंकि वो एक तरीके से एक सिस्टम से पढ़ते नहीं है। तो आप सिस्टम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, बेलन की बात करता है, पहले एक नोट पॉइंट समझेंगे, एक नोट पॉइंट समझेंगे पहले, उसके बाद बात करेंगे। एक बेलन है, तो बेलन का आयतन b1 है, एक दूसरा बेलन है जिसका आयतन b2 है। इसका आयतन क्या है, पाई r1 स्क्वायर h1, और इसका जो आयतन है वो क्या है, पाई r2 स्क्वायर h2। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, b1/b2 इजिकल टू r1/r2 का होल स्क्वायर, और h1/h2। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आयतनों का अनुपात बताना है। देखिए सॉल्यूशन देखिएगा, अब सॉल्यूशन देखिए, आपको b1/b2 बताना है, आपको त्रिज्याओं का रेशियो दे रखा है 2/3, तो यहाँ रख देंगे बच्चों त्रिज्या के स्थान पर 2/3 का स्क्वायर, और ऊंचाई का रेशियो दे रखा है 5/3, तो यहाँ रख देंगे 5/3, ये हो जाएगा 4/9, और गुणा 5/3, ये 20/27, तो रेशियो हो गया बच्चों 20:27 आंसर, मतलब आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, ठीक है, समझ गए ना आप। तो आपको इनके आयतन पता थे, आयतन का रेशियो निकाला, तो यही वाला प्रतिबंध आपने ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन का आयतन ज्ञात करो जिसका व्यास 20 सेमी, व्यास जब 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये बात आपने तुरंत समझ में आ जाती है। ठीक है, और उसकी ऊंचाई इसकी आधार की त्रिज्या की दुगनी है, मतलब ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो आयतन बताना है। तो बेलन का जो आयतन होता है वो पाई r² होता है। पाई की वैल्यू रखनी नहीं, क्योंकि सारे ऑप्शन पाई में हैं, सारे ऑप्शन पाई में हैं। तो r की वैल्यू कितना है 10, और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, और ऊंचाई कितनी है 20, तो कितना हो जाएगा 100, 100 की गुणा करेंगे इससे 2000, 2000 पाई
घन सेंटीमीटर आंसर, मतलब आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखो एक बेलन की ऊंचाई दे रखी है आपको 45 सेंटीमीटर, आधार की परिधि दे रखी है 132 सेंटीमीटर, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो एक बात बताइए बच्चों, एक बार नोट पॉइंट कर फिर समझिए एक बार ध्यान से, बार बार बात बताता हूं तो आपको समझ में अच्छे से आ ही जाएगी, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ जो होता है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई r और गुणा h कह लो। और ये क्या होता है, इसकी मतलब आधार की परिधि, ये क्या है, आधार की परिधि है, ये क्या है, आधार की परिधि है, और ये क्या है, आप ऊंचाई है, ये क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। तो ऊंचाई आपको दे रखी है, आधार की परिधि आपको दे रखी है, और आपसे प्रश्न पूछा तो बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आधार की परिधि 132 और ये 45, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर बन जाएगा 5 दूनी 10, 5 ते 15, 116 का 6 हाथ से लगा 1, 5 का 5 और 1 6, 4 दूनी 8, 4 ते 12 का 2 हाथ से लगा 1, 4 1 4 और 1 5, जोड़ेंगे 0 4 9 5940, 5940, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर आंसर। ओके, मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कितना छोटा सा प्रश्न देखिएगा आप, ठीक है। ओके, समझ में आया आपकी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है वैसे, इसमें तो नॉर्मल दे रखा है, ठीक है। जब एक आधार, देखिए एक आयताकार पेपर का टुकड़ा है, ठीक है, ये क्या है, एक आयताकार पेपर का टुकड़ा है, ठीक है, इसकी लंबाई l है और चौड़ाई है इसकी b, इसको मोड़ा, इसको मोड़ा और एक क्या बनाया, बेलन बनाया, ठीक है, इसको क्या बनाया, एक बेलन बनाया, क्या बनाया, इसका एक बेलन बनाया, ठीक है, ठीक है। तो अगर जिसके परितः घुमाया, जिसके परितः मोड़ा, तो जैसे मान ले जिसके परितः मोड़ेंगे अनुदिश, मतलब जैसे लंबाई के अनुदिश मोड़कर, लंबाई के अनुदिश मोड़कर, अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया, तो ध्यान रखना जिसके अनुदिश मोड़ा, किसके अनुदिश मोड़ा, लंबाई के, तो जिसके अनुदिश मोड़ा वही क्या हो जाएगी, उसकी ऊंचाई हो जाएगी, और अन्य जो भुजा बचेगी लंबाई चौड़ाई में से जो बचा, जैसे लंबाई हो गई तो ये बची क्या, चौड़ाई, चौड़ाई जो हो जाएगी उसकी क्या हो जाएगी, वो परिधि हो जाती है, क्या हो जाती है, परिधि हो जाती है, ठीक है। ओके, तो इस वाली बात का आपने ध्यान रखना है। अगर आयताकार पेपर के टुकड़े को मोड़कर एक बेलन बनाएंगे तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर में आपके कागज को इस प्रकार मोड़ा गया है कि 10 सेंटीमीटर आज के एक लंबवृत्तीय बेलन बन जाता है, मतलब ऊंचाई आपको दे दी, ऊंचाई क्या है, 10 सेंटीमीटर है। जब इसमें ऊंचाई 10 सेंटीमीटर बन गई, जब उसमें ऊंचाई 10 सेंटीमीटर बन गई तो ये क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। परिधि कितनी होगी, 2 पाई r बराबर 22, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 और इंटू r और बराबर 22, 22 से 22 कट जाएगा और r बराबर आएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी है, 3.5, और ऊंचाई कितनी है, 10, और आपसे पूछा क्या है, तो उस बेलन का आयतन बताना है। तो आयतन क्या होगा, आयतन होता है πr² गुणा h, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है 10, सॉरी त्रिज्या कितनी है, 7/2 गुणा 7/2, 7/2 गुणा 7/2, और ऊंचाई कितनी है 10। ओके, तो देखिए बच्चों 10 से 10 कट जाएगा और 2 से 11 कट जाएगा और 11 ये 5 बार कट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 11 सत्ते 70 गुणा का 5 और 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगे 3 और 5 सत्ते 35 और 3 38, 385 वर्ग, 385 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर आंसर, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो क्या हुआ, आपने क्या किया कि एक जब आयताकार पेपर के टुकड़े को मोड़ेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, क्या बनेगा, एक बेलन बनेगा। उस बेलन जिसके अनुदिश मोड़कर बनाएंगे वो तो उसकी ऊंचाई हो जाएगा, और अन्य जो चौड़ाई या लंबाई में से बचेगा उसकी परिधि हो जाएगा। और हमने क्या किया, देखो ऊंचाई h 10 है तो क्या होगा,
भाई साहब 22 क्या होगी, उसकी परिधि होगी, और परिधि बराबर आर बराबर सेंटीमीटर होगा, और आयतन निकाल देंगे पाई आर स्क्वायर एच, और आंसर आएगा 385 घन सेंटीमीटर। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो समान आयतन वाले बेलनों के व्यास व्यास का अनुपात समझ लो, या व्यास के अनुपात को त्रिज्या का अनुपात ही समझ लेना, ठीक है। ऊंचाइयों में आयतन क्या है, समान है। मैंने आपको एक बात बताई थी बेलन के संदर्भ में, V1/V2, V1/V2 बराबर R1/R2 का स्क्वायर गुणा H1/H2, ठीक है। तो V1 V2 क्या है बच्चों, इनके आयतन समान है, तो 1/1, ठीक है। और व्यास मतलब त्रिज्याओं का अनुपात, बात एक ही है, ये क्या है 3/2, और ऊंचाइयों का अनुपात आपने बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा H1/H2, और इधर आएगा ये 4 और नीचे आएगा 9, तो रेशियो आएगा 4:9, मतलब 4:9, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 4:9, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक बेलन का बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से आप क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद समझेंगे। पहले समझ लेंगे एक नोट पॉइंट, ठीक है। एक नोट पॉइंट समझेंगे, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को करेंगे, आपकी मेंसुरेशन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी 3D, ठीक है। जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा, इससे पहली वाली क्लास में पढ़ाया और इस वाली क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों क्लास को भी अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो 80% संभावना ये है कि आपको इसी में से ही प्रश्न मिल जाएगा, 100%, 80%, ठीक है। इसके अलावा 20% बचेगा, उसको भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पहले ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। जैसे मान लिया आपने एक कुआं खोदा, ये क्या है, एक कुआं है, ठीक है। ये क्या है, एक कुआं है, आपने इसको खोदा ऐसे करके, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। देखिए, ये एक कुआं है, कुआं कैसा होगा, बेलन के आकार का होगा, है ना। इसको आपने एक एक H ऊंचाई और R त्रिज्या का एक कुआं खोदा, H ऊंचाई और R त्रिज्या का एक कुआं खोदा, ठीक है। H ऊंचाई और R त्रिज्या का एक कुआं खोदा, ये ऊंचाई है और R क्या है, इसकी त्रिज्या है, ठीक है। और इसके कुएं को खोदकर इसके चारों ओर मिट्टी को गिराया, और मिट्टी को ऐसे करके गिराया, और गिराकर एक चबूतरा बनाया, इसके चारों ओर गिराकर एक चबूतरा बनाया। इसमें नहीं गिराना अंदर, ना तो मिट्टी इसके कुएं के अंदर ही चली जाएगी वापस, तो एक करके एक चबूतरा बनाया, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, तो इस चबूतरे की मोटाई कुछ होगी, ठीक है। तो देखिए, एक बात बताइए, जब एक कुएं को एक कुएं को एक कुएं को एक कुएं को खोदकर एक कुएं को खोदकर देखिए, एक नोट पॉइंट लिखता हूं पहले मैं अच्छे से करके। एक कुआं एक कुएं को एक कुएं को खोदा जाता है, जिसकी जिसकी त्रिज्या R और ऊंचाई H है। उससे निकली मिट्टी को कुएं के चारों ओर गिराकर एक चबूतरा बनाया जाता है। तो कुएं का आयतन और कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर होगा ना, कुएं का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन होगा, ठीक है। कुएं का आयतन पाई R स्क्वायर H, ठीक है। और उसमें निकली मिट्टी कुएं के चारों ओर गिराई जाएगी, ऐसे करके एक कुआं ऐसे करके होगा। देखिए, ये कुआं है और ये कुआं है, ठीक है। H ऊंचाई है इसकी और त्रिज्या है इसकी R, और इसके चारों ओर ऐसे करके मिट्टी गिराई जाएगी, ठीक है। ऐसे करके चबूतरा बनेगा, इस चबूतरे पर मिट्टी डाली जाएगी। तो ये जो क्षेत्र जो मैंने शेड किया है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे,
तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर मान ली मैंने यहाँ से यहाँ तक। देखो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा अलग पेन से करके। ये त्रिज्या हमने मान ली कैपिटल आर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या आपकी कितनी है, ये मैंने मान ली आर, स्मॉल आर, ठीक है। तो जिस पर मिट्टी डाली जाएगी उसका क्षेत्रफल कितना होगा, जिस पर मिट्टी डाली जाएगी उसका क्षेत्रफल कितना होगा, वो होगा आपका पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। इतने क्षेत्र पर मिट्टी जाएगी डाली जाएगी, और कितना तल मिट्टी का ऊपर उठ जाएगा वो बताना हो तो हम यहाँ करेंगे वो एच ऊंचाई यहाँ मान लिया, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को आप बच्चों याद रखेंगे, इस वाले पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक है। इस वाले पॉइंट को आप सब याद रखेंगे, ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं अपना प्रश्न बच्चों, देखिएगा सॉल्यूशन देखिएगा। अब देखिए 20 मीटर व्यास, 20 मीटर व्यास का मतलब है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। कुआं इतने मीटर ऊंचाई का गहराई का खोदा से निकली मिट्टी को इसके चारों ओर गिराकर एक चौड़ाई इतनी 5 मीटर चौड़ाई का एक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया जाता है, तो इस चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है, ओके। तो एक बात बताइए, आर माइनस आर 5 मीटर चौड़ाई का चबूतरा, और कैपिटल आर कितनी है 10 है कुएं की, तो ये कितना, स्मॉल आर कितनी है 10, तो आर माइनस 10 और बराबर 5। तो नेक्स्ट लाइन में देखिए आर बराबर आ जाएगा 15, ठीक है। स्मॉल आर बराबर कितना है, वो 5 है, वो कितना है 10 है। स्मॉल आर बराबर कितना है, वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओके। तो देखिएगा कुएं का आयतन पाई आर स्क्वायर एच कितना है 14 मीटर, ठीक है। और बराबर उससे निकली मिट्टी का आयतन, और मिट्टी का जो आयतन होगा वो क्या है, पाई आर प्लस आर माइनस आर गुणा एच, मतलब पाई आर प्लस आर कितना हो जाएगा 15 प्लस 10 और इंटू 15 माइनस 10 और इंटू एच आपने निकालना है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये है 10 गुणा 10 गुणा 14 और बटे में क्या आ जाएगा 25 गुणा 5, 25 गुणा 5। देखिए इससे कट जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये 4 बार कट जाएगा, ठीक है। 14 चौका 56 और बटे का 5, ये हो जाएगा 5 एकन 5, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, इतने मीटर। आंसर मतलब आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा मतलब समझने वाला प्रश्न है, लेकिन सोल्यूशन इसका इजी है। अगर आप इसकी 2 3 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अब शंकु की बात करते हैं, ये तीसरा टॉपिक आपका शुरू हो जाता है। अब शंकु, टॉपिक 3 आज का शंकु, और इसको कहते हैं कौन, अंग्रेजी में कौन। आकृति इसकी कैसी होती है, ऐसी होती है, जन्मदिन की टोपी जैसी होती है, ठीक है, जन्मदिन की टोपी जैसी होती है। यह क्या है, इसकी स्ट्रक्चर है, और ये क्या है बच्चों, इसकी ऊंचाई है, और ये क्या है, इसकी रेडियस है, और ये क्या है, इसकी तिरछी ऊंचाई है, ठीक है। और ये इसमें पाइथागोरस से तिरछी ऊंचाई निकल जाती है अगर आपको ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है। तो नंबर 1 बात देखिए, सबसे पहले बात करते हैं तिरछी ऊंचाई की। तिरछी ऊंचाई होती है इसकी ऊंचाई और त्रिज्या के वर्ग का वर्गमूल, ठीक है। दूसरी बात करते हैं इसकी वक्र पृष्ठ की बात करते हैं, तो वक्र पृष्ठ होता है इसका पाई आर एल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ तो होता ही है वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, ओके। वक्र पृष्ठ क्या है, पाई आर एल है, और आधार क्या है, वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, ठीक है, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, ठीक है। ये इसका वक्र पृष्ठ होता है। देखिए इसको और इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है, बस पाई आर है, एल के साथ एल से ब्रैकेट लगा करके आर जोड़ देंगे तो पाई आर एल हो जाएगा, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ ध्यान रखेंगे, वक्र पृष्ठ ध्यान रखेंगे, तिरछी ऊंचाई कैसे निकालते हैं वो ध्यान रखेंगे, और एक लास्ट बात है आयतन, शंकु की। तो बेलन के आयतन के जैसा ही होता है, बस क्या होता है बच्चों, इसका 1/3 कर देते हैं, ठीक है। तो ये शंकु के बारे में चारों बातें आपने ध्यान रखनी है। बाकी तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं अब, ठीक है, ओके।
तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन को, देखिएगा सॉल्यूशन। एक ठोस शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है बच्चों। देखो मैंने आपको एक बात बताई भी थी, और आप जो आप ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी ध्यान रखनी है। अगर शंकु का आधार क्या होता है, एक वृत्त होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 616। अगर किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ओके, ठीक है। लेकिन आया कैसा फिर भी बताएंगे। एक शंकु का जो आधार होता है वो क्या होता है, एक वृत्त होता है, और उसका क्षेत्रफल आपको दे रखा पाई आर स्क्वायर बराबर 616। ठीक है, इसकी वैल्यू है 22/7 और त्रिज्या आपने निकालनी है और 616। ठीक है, ओके। तो देखिएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ऊंचाई। तो देखिए एक बात बताइए, सुनो एक बात सुनिए, आपको पाई आर कुछ नहीं करना, पाई आर स्क्वायर दे रखा और ऊंचाई भी दे रखी, कितनी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको शंकु का आयतन बताना, और आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसकी वैल्यू पता आपको और एच की वैल्यू पता, रख दो। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 616 और ऊंचाई कितनी है 15, और 3×5 15, और 5 की मल्टीप्लाई करते हो 5 छंग 30 का जुना से 5 3 8 और 5 छंग 30 3080 घन सेंटीमीटर आंसर। देखो बच्चों वाला प्रश्न बन गया डी ऑप्शन। तो आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि आपको वैल्यू किसकी दे रखी है और आपको निकालना क्या है। तब आपको गिवन वैल्यू लिखो और निकालना क्या, उसकी वैल्यू कैसे निकलती है वो देखिए, और फिर उसकी वैल्यू को पुट कर दो और आंसर बन गया आपका 3080 घन सेंटीमीटर। डरना बिल्कुल नहीं है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चों। ठीक है, कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर ले जाओगे परीक्षा में समय से पहले। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए एक शंकु है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो शंकु की वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो शंकु का जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है बच्चों वो क्या होता है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ कितना होता है बच्चों, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, वक्रपृष्ठ कह लो या वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बात एक है, वो होता है पाई आर एल। ठीक है, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है, देखिए जब 616 वर्ग सेंटीमीटर होता है क्षेत्रफल तो आर की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, वो 14 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, ओके, और तिरछी ऊंचाई कितनी है 20, 7 दूनी 14, ये हो गया आपका 44 गुणा 20, ये 8 8 और ये 880 वर्ग सेंटीमीटर। आप सोच रहे होंगे सर 14 कैसे रख लिया आपने, 14 कैसे रख लिया, देखिए आधार का इस नोट करके यहाँ बताऊँ कि आपको पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 616, 22/7 और गुणा का आर स्क्वायर बराबर 616। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 छंग 66, इससे कटेगा ये कितनी बार 28 बार। तो आर स्क्वायर बराबर 28 को 7 चौक 28 लिख सकते हैं, और 7 इधर गुणा में चला गया, आर बराबर 7 और ये 2 और हो गया, तो ये कितना आ गया 14 सेंटीमीटर आंसर। तो इतनी बात को आप ध्यान रखेंगे। ये निकला कैसे है, आर की वैल्यू 14 मैंने आपको बता भी दिया, आपको ध्यान रखना है। अगर किसी, ये बहुत यूज होता है बच्चों, अगर वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होती है, आपने अच्छे से रट लेना है, और बाकी निकालते कैसे हैं मैंने आपको बता भी दिया। आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बन जाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि, किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि जो दे रखी है आपको, किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल आपने बताना है लंबवृत्तीय शंकु का। ठीक है, ओके। तो एक बात बताइए, शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है, जो वक्रपृष्ठ होता है शंकु का, वो क्या होता है, वो होता है पाई आर एल। ठीक है, अब आपको त्रिज्या, तो त्रिज्या भी नहीं पता और तिरछी ऊंचाई भी नहीं पता, ये वैल्यू किसकी है, ये एच की वैल्यू है, और ये वैल्यू किसकी है 2 पाई आर की वैल्यू है। तो 2 पाई आर से क्या होगा, देखिए ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, 2 पाई आर बराबर 44, ये आएगा 7 सेमी, कैसा आएगा देखिए 22/7 गुणा आर बराबर 44। देखिए 22 दूनी 44 से 44 कट गया, और आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ जाता है। तो त्रिज्या तो आ गई। अब इससे क्या है, ऊंचाई आपको दे रखी है, ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर,
आपको ऊंचाई दे रखी है लेकिन आपको त्रिज्या चाहिए, चलो मिल गई, लेकिन तिरछी ऊंचाई और चाहिए। तिरछी ऊंचाई L बराबर निकलेगी ऐसे करके, पाइथागोरस लगा देंगे। 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग मतलब 576 प्लस 49, ठीक है, ये हो जाएगा 625 49, ये आ जाएगा आपका 25, ठीक है। अब रख देंगे यहाँ वक्रपृष्ठ बराबर देखिए आपको 888 पता होना चाहिए, क्योंकि आर ये 7 और 24 तो 25 ही आएगा। निकालना देखो आपकी प्रैक्टिस कम है तो आपको निकालना पड़ेगा, मैं तो आपको पूरा निकाल के दिखा रहा हूँ। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो 7 24 को देख करके 25 तुरंत समझ में आता है। और जब 2 पाई r बराबर 44 सेंटीमीटर तो r बराबर 7 सेमी तुरंत समझ में आता है। इतना करना, मैं अगर खुद से क्वेश्चन करता तो मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है, और आप भी नहीं करोगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो पाई आर एल बराबर क्या होगा, हो जाएगा, ठीक है, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या कितनी है बच्चों, त्रिज्या है 7 और तिरछी ऊंचाई कितनी है 25। इससे काट देंगे, 25 दूनी 50 का 0 यहाँ से लगे 5, 25 दूनी 50 और 5 कितना हो गया 550, 550 क्या वर्ग सेंटीमीटर। आंसर मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दो शंकु के बारे में बात करते हैं। शंकु का B1, पहले शंकु का आयतन B1 और दूसरे शंकु का आयतन B2 है। तो पहले शंकु का आयतन 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, ठीक है। दूसरे शंकु का आयतन 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। ये नोट पॉइंट है, पहले नोट पॉइंट समझ लेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट, ठीक है। 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाता है, तो हम कह सकते हैं B1/B2 इजिकल टू R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2, ठीक है। इस वाली बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब लगाएंगे, शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, आयतनों का अनुपात दे रखा है और उसकी ऊंचाइयों का अनुपात आपने निकालना है। आयतन का अनुपात कितना है 8/9 है, त्रिज्याओं का अनुपात कितना है 5/6 का स्क्वायर और H1/H2 आपने फाइंड करना है, ठीक है। ओके 5/6, 8/9 बराबर 5 पंजे 25 और 6 छंग 36 और ये है H1/H2। 9 चौक 36 और 4 अट्ठे 32, तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा H1/H2 बराबर 32/25। तो 32:25 मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आपने समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये आज जो हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हुए बच्चों, एक तो आपका घनाभ, ठीक है, दूसरा आपका बेलन, तीसरा आपका शंकु, ठीक है। जो ये जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए ये 80% परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें, ओके, आपका बहुत बेनिफिट होगा। और जो कमजोर स्टूडेंट हैं वो स्पेशली मैं उनके लिए स्पेशली पढ़ा रहा हूँ कि जो जिनका मैथ बहुत अच्छा नहीं है, आप मेरे यूट्यूब चैनल से आप अपना मैथ बहुत अच्छा कर सकते हैं, बशर्ते आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए क्लास, उसके बाद उसके नोट्स बनाइए और उसको आप आगे के लिए रखिए। देखो जो भी मेरे जो जिस क्षेत्र में मैं रहा हूँ, धामपुर तहसील में, धामपुर में, उन बच्चों से पूछ के देखिए जिनको मैंने मैथ पढ़ाया है, ठीक है, उनको नोट्स से डिजिट भी कभी कभी मिल जाती हैं, ठीक है, और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता परीक्षा में। इसलिए मुझ पर विश्वास करिए और आप अच्छे से मैथ की तैयारी करिए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।